बेटा क्या आपको पता है जो टेम्परेचर होता है वो -400 अंश सेल्सियस क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर होता है उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो -273 अंश सेल्सियस होता है या 0 अंश केल्विन होती है, जो कि टेम्परेचर की SI यूनिट होती है ना। अब जो टेम्परेचर होता है इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, परम ताप बोलते हैं। जिससे देखो जो पदार्थ होता है, मैटर होते हैं, वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से मिलकर बने होते हैं। अगर टेम्परेचर को घटाया जाता है तो जो ये एटम का वाइब्रेशन है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। समझ रहे बात को? एंड फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार जो एटम होते हैं ये अपने ग्राउंडेड स्टेज तक कभी भी नहीं आ सकते हैं। तो एटम जो होते हैं सबसे लोअर काइनेटिक एनर्जी इनकी 0 अंश केल्विन पर ही हो जाती है। तो इसीलिए जो टेम्परेचर होता है वो -275 अंश सेल्सियस भी नहीं हो सकता है। लोअर टेम्परेचर तो हमेशा -273 अंश सेल्सियस ही रहेगा। समझ लो बात को? एंड अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो जो एटम होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती हुई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होने लगते हैं। तो इसीलिए जो टेम्परेचर होता है वो 1 लाख अंश सेल्सियस हो सकता है, 1 करोड़ अंश सेल्सियस हो सकता है। समझ ना बात को? जो कि सूर्य और तारों में देखने को मिलता है। और जब टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और जो मैटर होते हैं वो प्लाज्मा स्टेज में हो जाते हैं। समझ ना बात को?